स्नेहपान के काल की बात कर लेते हैं। सो स्नेहपान ऋतु अनुसार कब कब करेंगे? अति उष्ण और अति शीत, जब भी अति उष्ण बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा ठंडी हो, तो स्नेहन कभी भी नहीं करेंगे। अब आपके पास 4 स्नेह थे, घृत, तैल, वसा और मज्जा। अब इन चारों का आप कौन सी ऋतु में यूज करेंगे? जो घृत होता है वह पित्त का शमन करता है, तैल जो होता है वह वात का शमन करता है, और जो वसा और मज्जा है उनको हमने रिलेट किया है कफ से। ठीक है, कि वे कफ का शमन करते हैं। तो जो भी ऋतु में ये सारे दोष जो हैं, जो भी ऋतु में ये दोष बढ़े हुए होते हैं, उस ऋतु में इसके अनुसार यूज करेंगे। जैसे कि जो भी ऋतु में पित्त बढ़ा हुआ होगा उसी ऋतु में हम घृत को यूज करेंगे। जिस ऋतु में वात बढ़ा हुआ होगा उस ऋतु में हम तैल यूज करेंगे, और जिस ऋतु में कफ बढ़ा हुआ होगा उसमें हम वसा और मज्जा यूज करेंगे। सो हम ऋतु कैसे याद कर ले कि कौन सी ऋतु में क्या बढ़ा हुआ है? देखिए, वात, पित्त और कफ, ठीक है, इनका होता है संचय, प्रकोप, प्रशम। ठीक है, सो वात का संचय कब होने लगता है? वात का संचय स्टार्ट हो जाता है ग्रीष्म से, पित्त का संचय स्टार्ट हो जाता है वर्षा से, कफ का संचय जो है वह हेमंत से या फिर ठंड वाली ऋतुओं से, शीत ऋतु से स्टार्ट हो जाता है। संचय मतलब अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब मुझे बताइए कि आप ये तीनों, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा मेन थ्री सीजन्स होते हैं। एक होता है गर्मी, बारिश और ठंड। तो आप इसको एक लाइन से याद कर सकते हैं, गर्मी, बारिश और ठंड। अब आपने जो 6 ऋतुओं को याद किया था सीक्वेंस वाइज, अब उसी ऋतु के आगे वाला जो ऋतु होगा वो प्रकोप में आ जाएगा, और उसी ऋतु के आगे वाला जो होगा वो प्रशम में आ जाएगा। हेमंत, हमने ये सीक्वेंस में याद किया है। अगर हमने ग्रीष्म में लिखा है वात में, है ना, तो उसका प्रकोप कब होगा? इसके बाद वाली ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में इसका प्रकोप होगा। तो वर्षा ऋतु में ही हम उस स्नेह का यूज करेंगे जिससे वात का शमन होगा। तो कौन से स्नेह से वात का शमन हो रहा था? तैल से वात का शमन हो रहा था, तो हम तैल को वर्षा ऋतु में यूज करेंगे। वैसे ही वर्षा ऋतु के बाद आ रही है शरद ऋतु। पित्त का प्रकोप मतलब बढ़ रहा है शरद ऋतु में, तो हम पित्त का शमन करने वाले स्नेह को यूज करेंगे शरद ऋतु में। तो कौन सा स्नेह है? वह घृत है। घृत को हम यूज करेंगे शरद ऋतु में। और शीत, हेमंत, शिशिर के बाद हमारे पास आता है वसंत। शीत ऋतु है, जो हेमंत और शिशिर ये शीत ऋतुएं हैं, उनके बाद आता है वसंत। वसंत ऋतु में, जैसे वैशाख भी हम जिसे कह रहे हैं, इस ऋतु में हम कफ का शमन करने वाले स्नेह का यूज करेंगे। तो वो स्नेह कौन से हैं? वसा और मज्जा। तो आई होप आपको इससे समझ में आया हो थोड़ा सा, ये पूरा आपका कि संचय, प्रकोप, प्रशम कैसे हो रहा है, ये है। आई होप इसे समझ में आया हो। और ये कौन से दोष का शमन कर रहा है वो। नाउ घृत शमन कर रहा है पित्त का। तो पित्त कब प्रकोप होता है? शरद ऋतु में। तो हम शरद ऋतु में यूज करेंगे घृत को। तैल को हम यूज करेंगे वर्षा ऋतु में, वर्षा को हम प्रावरट भी बोलते हैं। और वसा और मज्जा का यूज करेंगे हम वसंत और वैशाख। अंडरस्टूड? ये इजी था। और यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि अति उष्ण, जब बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंड है, तब हम स्नेहन नहीं करेंगे। ओके, एंड अब है हमारे पास दिन और रात्रि अनुसार। दिन और रात के अनुसार कि इधर पे दिया गया है कि जब गर्मी के दिन है और अगर वात पित्त बढ़ा हुआ है तो हम रात में स्नेहपान करेंगे, और शीतकाल है और अगर कफ बढ़ा हुआ है तो हम दिन में स्नेहपान करेंगे। तो ये है। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आकाश स्वच्छ हो, जब आकाश में मतलब बादल नहीं हो, क्लाउड्स नहीं हो, अच्छे से सूर्य निकला हुआ हो, तब हम स्नेहन करते हैं। आई होप ये समझ में आया हो। हमने अभी पढ़ा दिन और रात्रि अनुसार। अब अगर हमने इसके अनुसार नहीं किया स्नेहपान, इससे ऑपोजिट टाइम में किया, जैसे कि विपरीत काल में स्नेहपान से क्या क्या हानि हो सकती है। जैसे अगर आपने अति उष्ण काल में, जब बहुत गर्मी है, या फिर वात पित्त प्रधान व्यक्ति ने अगर दिन में स्नेहपान कर लिया, करना कब था? रात में करना था। पर अगर उसने कर लिया दिन में, तो उससे हमको ये सब इश्यूज होंगे, मूर्छा, प्यास, उन्माद, कामला रोग होंगे। और अगर उसने अत्यंत शीत, बहुत ही ठंड के समय पे किया, बहुत ज्यादा ठंड है तो, है ना, और अगर कफ प्रधान व्यक्ति है, उसको करना तो दिन में था, पर उसने दिन में ना करके कब कर लिया? रात्रि में अगर स्नेहपान कर लिया, तो उससे ये सब इश्यूज होंगे, जैसे आनहा, अरुचि, उदरशूल, पांडु रोग। अब इसकी हम एक ट्रिक समझ लेते हैं कि इसको कैसे याद करेंगे।
फर्स्ट वाले रोगों को हम याद करेंगे MP UK से। सो M फॉर मूर्छा, P से प्यास, U से उन्माद और K से कामला रोग। सेकेंड वाले रोगों को हम याद करेंगे ASAP से। सो A फॉर आना, S से हम करेंगे उदर शूल, A से अरुचि एंड P से पांडु रोग।